तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 3 नंबर सवाल। जी हाँ, वो भी मैथमेटिक्स सेकंड के पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर के। आज मैं आपको बताऊँ बीटीपी सेकंड सेमेस्टर के। आज मैं आपको मैथ सेकंड के 3 नंबर सवाल बिल्कुल हल सहित जितने भी सवाल बताऊंगा मेरे वो महत्वपूर्ण सवाल होंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट ही बताया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि हल सहित वीडियो होगा और कुछ आपको उदाहरण टाइप देंगे। आज के वीडियो में आपको स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ की वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक। मैथ का हो गया, फिजिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी वीडियो पे रिलेटेड। तो वीडियो पे चैनल पर नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो चलिए हर एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बिना देरी के हल सहित। तो मैं बात कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हम 5-5 नंबर वाले भी सवाल लाएंगे, अगर कमेंट करोगे तो, ठीक है। बाकी 5-5 नंबर सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं, 4-4 मतलब 5 नंबर के 4 सवाल आते हैं कई बार, तो 20-20 नंबर में आते हैं। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो बताएंगे। बाकी ये सब 3 नंबर मतलब होता है 2.5 नंबर, समझ लेना। ये किसका है, सारणिक के सवाल है। देखो सारणिक और आप और समाकलन और अवकल समीकरण पढ़ लेते हो, जो बच्चा पढ़ लेगा वो कम से कम 40-50 नंबर तो पक्का कर लेगा। सारणिक का से 15 नंबर 10 नंबर का आता है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सवाल आएंगे 2.5 नंबर के। 3 नंबर मतलब 2.5 नंबर, ठीक है। इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, तो इस तरह से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी हो जाएगा एक बार, a माइनस आई आई है ना, आई बी हो जाएगा। अब बीच में लगता है, बीच में लगता है माइनस, इस तरह से गुणा कर दो, इससे गुणा करके हो जाएगा सी प्लस आई डी कर दो एक बार, ठीक है, एक ब्रैकेट में। फिर माइनस सी प्लस आई डी कर दो एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस निशान लग जाएगा, इधर का जाएगा, इससे क्या जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी मिल गया, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, अंदर से गुणा करना है, इससे गुणा कर जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, और किसका माइनस का, भाई इससे उड़ा, एक बार इससे उड़ा, एक बार इसको इससे उड़ा, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आई इंटू डी सी, है ना, ये हो जाएगा। और माइनस एक बार इससे उड़ा, इसको इससे उड़ा कर कर जाएगा माइनस का सी आई डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी आई डी लिखो चाहे आई डी सी लिखो, है ना, बात हुई हो, हम तो लिख देते हैं आई डी सी लिख देते हैं, ठीक है। चाहे सी आई डी लिखो चाहे आई डी सी लिखो, मतलब वही हो जाएगा गुणा में। इससे से गुणा करके हो जाएगा प्लस 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 आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका। अब इसके अंदर तो क्या कट रहा है, इसको हमने काट दिया, प्लस माइनस था कट गया इसलिए, ठीक है। अब इसको माइनस से अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर देना। देखो ए स्क्वायर, यहाँ देख लो ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस का आई स्क्वायर डी, माइनस साइन लगा दिया, इसको माइनस में कर दिया, प्लस का सी स्क्वायर कर दिया, इसको गुणा कर माइनस का आई डी स्क्वायर आई स्क्वायर डी है। कुछ इस तरह से क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एक बार हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी हो जाएगा, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा इधर मान प्लस डी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपके हो जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल टू तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, यानी बी हो जाएगा यहाँ पर प्लस इसका, यहाँ माइनस प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इसके से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आगे बहुत कर लेना, काफी पर समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा सा भटक गया बट कोई ना, है ना। इसको कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। थोड़ा कर दो क्या जाएगा, देखो 9 दिन हो जाएगा 18x, है ना, और प्लस 9 25 हो जाएगा 45, माइनस का बीच में माइनस होता ही है, 3 25 करता है 15x, प्लस माइनस 3 हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। देखो प्लस 6 होता है, लेकिन माइनस को पूरा कर दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 58 से 15 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 50 में से 6 कितना हो जाएगा प्लस निशान प्लस वाला ज़्यादा है, 15 से 6 कितना हो जाएगा 9 और 3 39 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, 3x रोक लिया, इसको इधर बेच देते हो माइनस 39, और 13 का 3 39 आप लोगों को तो पता वही होगा, तो एस का मान कितना हो जाएगा माइनस का 13, क्योंकि 13 3 होता है 39, ये हो जाएगा इसका आंसर। 3x 7 2 4 बराबर 10, तो x का मान अगर 2 है तो क्या कहते हैं, तो जहाँ x का मान 2 है वहाँ पर रख दो, अगर 10 दोनों तरफ बराबर आ समझो मान आंसर सही है, इसका जो मान देगा वो सही है। तो देखो 3 गुणे हो जाएगा 2, है ना, बाकी यहाँ तो वैसन है, यहाँ वैसन है, यहाँ वैसन है, ठीक है, निशान लगा दिया। देखो 3 दूनी 6, तो हम क्या कर देते हैं इसको 3 दूनी 6 कर देते हैं, अच्छे अच्छे को क्या जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस कर देगा 7 दूनी हो जाएगा 14, 24 से 14 का कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, 2 से 1 10 इक्वल टू 10, यानी कि 2 तक 10 10 बराबर है, यानी एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि अर्थात हमारा सवाल सही है, एक्स का मान 2 होगा, ये भी कंप्लीट। इसको इससे उड़ा कर दो, बहुत सिंपल है, 6 2 12 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 चाहे 5 20, और घटाओगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ये भी कंप्लीट, ठीक है। सिंपल सवाल है और कुछ नहीं। तो ये सब सवाल पर ध्यान दो, मजाक मत लो, है ना। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर में क्वेश्चन आपके आते हैं, 2.5 नंबर के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका 20 नंबर में आता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा जोर से ध्यान दो। आप कमेंट करते हो तो हम 5 नंबर वाले भी सवाल लाएंगे।
है ना। 6 दूनी 12, 5 20 माइनस के 8। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ 5 नंबर सवाल क्या है, ए का मान देगा, बी का मान देगा, ठीक है। अब ए बी का मान निकालना है, बोलो हाँ। तो कह रहा है 3a प्लस बी, मतलब 3a मतलब होता है कि 3 को a में गुणा कर देना है और प्लस b को जोड़ देना है, इसको 3 में गुणा कर देना है। तो करना क्या है, तो 3 से गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने इसे तो आव्यूह का सवाल है, आव्यूह का सानी को बता दिया, आव्यूह का देखिए। तो 3 करना क्या हो जाएगा, 3a मतलब a वाले में ही गुणा करना है। तो 3 करना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 करना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 6 और 3 तक हो जाएगा 9, 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15, सब में गुणा कर दिया। और कह रहा प्लस निशान लगा के बी वाले को जोड़ दो। तो बी वाला क्या लिखा है, 2 है, 3 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर इसको जोड़ना है। तो एक बात देख लेते हैं कि गुणा हो गया, 3 3 6 3 का 9, 3 3 6 3 15, ठीक है। अब जोड़ लो, 3 2 कितना होता है, 3 2 होता है कितना, 5 होता है, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 7 कितना 16 होता है, ठीक है। इधर 0 1 क्या होता है, 1 होता है, 6 2 कितना होता है, 8 होता है, 15 3 कितना होता है, 15 3 18 होता है। ये कुछ हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है छोटे नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3a मतलब 3 को a से गुणा कर देना है। ये भी सिंपल ही बात है भाई, 3 के 9 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18 हो गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। इन सब सवाल को मजाक में लेना, ये आए हुए हैं, है ना, ऐसे नहीं तो क्या आता है सवाल। हाँ भाई सवाल ही पूछता है, 2.5 नंबर कौन सा ज़्यादा पूछता है, 2.5 नंबर का होता है औकात ही क्या है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, भ्रमित करने वाले हैं, ठीक है। तो आप 3 को a से गुणा करना है ना। तो ये कभी 3 a हो सकता है, 5 a हो सकता है, तो ये चीज़ समझना। ये परिवर्त मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। जैसे एक मान देगा 2 3 1 5, तो a परिवर्त का मान कितना हो जाएगा 2 और 3 और 1 और 5। देख सकते हो 2 3 कुछ लेटा था, उसको हमने खड़ा कर दिया, यानी 2 3 1 5, है ना। मतलब ऐसे था, है ना, 2 3 जो था आपका इस तरीके से, है ना, समतल था, हमने ऊर्ध्वाधर कर दिया। समझ सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। ये आव्यूह का सवाल है, ये आव्यूह का सवाल है, ये आव्यूह का सवाल है, ये आव्यूह का सवाल, ये सानिक का सवाल है। लिखा क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा सॉरी ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये सवाल ओमेगा जानते हो क्या है, ओमेगा कंपनी नाम है, किसका नाम, कंपनी का। ओमेगा कंपनी कहाँ है ये भी बता दूँ, ये बनारस में है और गुड़गांव में है। इसमें काम क्या किया जाता है पता है, ओमेगा कंपनी में पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड वाले बच्चे हैं उन्हीं को रखा जाता है। ये कंपनी आपका बनारस में है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लोगो लिखा रहता है यहाँ पर, ओमेगा लिखा रहता है लाल कलर में। इसका काम होता है लिफ्ट बनाने का। आपने लिफ्ट वगैरह अगर अस्पतालों में गए होंगे, लिफ्ट हो गया, अस्पताल हो गया, या आप बड़े बड़े कॉलेजों में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर लिफ्ट बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ओमेगा कंपनी लिफ्ट बनाता है, लाइट विभाग से थोड़ा सा डाउन होता है। जैसे लाइट में होता है कि लाइट में बहुत कुछ होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग लिखे जाते हैं। इसमें स्टील का काम होता है। ये आपके कहाँ है, गुड़गांव बनारस, ये 2 जगह मुझे मालूम है, बाकी आप बहुत जगह होंगे यार कंपनियाँ। ओमेगा कंपनी नाम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये इसका जो है ना W ना बोलो, ये ओमेगा है। तो इसका जब आप हल करते हो तो इसका आंसर 0 आएगा। मैं शॉर्टकट बता दिया है, सानी के सवाल है, इसको पक्षांतर करके निकाल लेना। अगर आपको इस सवाल को डिटेल में जानना है, समझना आसान से 2.5 नंबर का आता है, वादा करता हूँ मैं खुद लगा के पेपर में आया हूँ इसको, मैंने खुद इसको पेपर में लगाया। अगर तुम इसको लगाओगे नहीं तो मजाक धोखा खा जाओगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, उसमें जाके इसको देख लेना भाई साहब, जरूर लगाना। बाकी चलिए कोई बात नहीं, कमेंट करते हो तो मैं 5 नंबर वाले भी सवाल लाऊंगा, वो आप कमेंट के हिसाब से, ठीक है। इतने सवाल बता दिया, अब चलिए कुछ और सवाल देते हैं, क्योंकि अभी हमने आव्यूह बताया और सानी बताया है, कुछ समाकलन के देख लेते हैं, है ना, फिर कुछ और देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला। अब हम देखते हैं जो सवाल ये लिखा है, क्या है, समाकलन लिखा है dx बटे x स्क्वायर माइनस 4x। देखो ये सिंपल से भी है, कैसे लगाना चलिए मैं बताता हूँ। हाँ करना क्या, देखिए भाई करना क्या है, आपको समाकलन सामने लगेगा dx का बटे का देगा, यहाँ लगेगा x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, यानी 2 होता है 4। अभी एक सूत्र होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा कहीं भी, आपको 1/, क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सूत्र आपने पढ़ा होगा। इसका सूत्र कहता है 1/, होता है 2a log, ठीक है, मॉडल फंक्शन x माइनस a बटे x प्लस a प्लस का c। ये होता है इसका सूत्र। आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, नहीं याद है तो कहीं ना कहीं परेशानियां और दिक्कतें तो आना शुरू हो ही जाएंगे। देखो इसमें एक मान 2 है, वही चीज करना 1/2, एक मान कितना है 2 कर दिया, लॉग लगा दिए, बोलो हाँ, फिर मॉडल फंक्शन लगा दिया वो सूत्र के हिसाब से x लिख दिया, और एक जगह लिखे एक जगह माइनस 2 जगह बटे x और प्लस का 2 प्लस c लगा, तो सब कुछ यही हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ 2 नाम कर देते हैं 4 डायरेक्ट, ठीक है।
बाकी तो सूत्र है ना, सूत्र को लगाया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर सिंपल का एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 कह रहा है पूरे का एक्स स्क्वायर से भाग कर दीजिए। बहुत सिंपल है, देखो सबका अलग अलग तरीके से भाग। एक्स क्यूब के नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ 3 बाहर हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ, माइनस के 2 बाहर के लगता हूँ, एक्स अपान के लगेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ हम बाहर के लगते हैं, हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसे कैसे आपको देखने को मिल जाएगा। 3 है यहाँ 2 है, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कट जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा बस। अब देखिए ये कहाँ क्या बचेगा, बचेगा केवल एक्स बचेगा, क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे 2 है। एक्स स्क्वायर था और एक्स 2 था, इसलिए एक्स बचा। प्लस शाम यहाँ 3 हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं का बचा तो क्या हो जाएगा 1 बचा। माइनस शाम 2 कर दिया, अब यहाँ कर देगा 1 अपान एक्स बचेगा। प्लस शाम 7 हो जाएगा क्या 1 अपान एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं समाकलन, यानी एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 3, 1 का समाकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2। अगर आपको कहीं भी 1 अपान एक्स लिखा हुआ मिल जाता है उसको क्या बोलोगे, लॉग एक्स बोलोगे। फिर लॉग एक्स सूत्र का था 1 अपान एक्स होता है, इसके लिए अगर लिखते हैं लिखेंगे लॉग एक्स लिख देगा। ठीक है, बोलो हाँ, प्लस के साथ 7 कर दिया। कहीं भी अगर आपको 1 अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन बोलता है तो क्या देगा माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का देगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 7 कहाँ हो जाएगा, 7 इसके ऊपर आ जाएगा, ये बना जाएगा। ये जो निकल के आया है, ये जो आंसर आया करके यही हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सटीक सा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल। देखो कुछ तरीके, कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट करना। कुछ चीजें हैं जो नोट करना। देखो पहली बात तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि हम यहाँ बताने में कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बातें समझ सकते हो, इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट रूल्स सकते हो। देखो अगर आपको कहीं भी 1 अपान एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ मिल जाता है, 1 अपान एक्स क्यूब लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, अगर 1 अपान एक्स पावर 4 लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ इस तरह लिखा मिल जाता है, तो उसका जल्दी समाकलन मत करो, डायरेक्ट लगा देगा। 1 अपान एक्स स्क्वायर समाकलन करता है माइनस 1 अपान एक्स। कुछ किया देखिए, जो यहाँ एक्स स्क्वायर था यहाँ हो गया एक्स, बल्कि माइनस लिया हुआ एक्स क्यूब लिखा है तो यहाँ क्या लगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आकर लगा दिया। यह एक्स पावर 4 क्या लगा, एक्स कहा 3 हो जाएगा, माइनस रहेगा। ये कुछ सूत्र नहीं है, ये डायरेक्ट समाकलन है। इन चीजों को तुमको याद होना चाहिए लगाते लगाते। इनको 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 आप पढ़ लेना। कहीं भी अगर आपको 1 अपान एक्स लिखा हुआ मिल जाता है, क्या जाता है इसका आंसर हो जाता है लॉग एक्स। कहीं भी आपको 1 अपान अगर क्या बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इसका मिल जाता है, उसका आंसर होता है tan इनवर्स एक्स अपान ए। ये चीजें आपको नोट करनी है, छोटी छोटी बातें अक्सर आती रहती है ना, बाकी हमने बता दिया। हाँ, अब ये सवाल तो जो 11 नंबर सवाल है, इसको लगाए पहले। ये दोनों सवाल बहुत डिफिकल्ट है, इस पर आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, देखिए सूत्र ये कहता है कि e की घात ए एक्स अगर समाकलन है, e की घात क्या है ए एक्स डी एक्स, अगर समाकलन बोला जा रहा है तो उसका समाकलन क्या होता है, e की घात ए होता है। बोलो ना, e की घात क्या होता है, e की घात ए एक्स होता है, बटे होता है ए प्लस सी होता है। एक्स प्लस का बी अगर कहीं लिखा मिल जाए, इसका सूत्र क्या होता है, पर ये देख लीजिए। इसका सूत्र ये होता है भाई कि e की घात ए एक्स है ना, ए एक्स प्लस बी है ना, और ए प्लस सी, ये होता है सूत्र। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए 2x माइनस 3 लिखा है, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना निकलेगा, इसका आंसर है e की घात 2x माइनस 3 अपान ए का मान लगाना 2 है, 2 कर दिया प्लस सी। अगर आपको e की घात 5x प्लस 2 लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा e का हो जाएगा 5x लेगा प्लस 2 हो जाएगा, और ये इसका एक मान क्या है 5 कर दिया प्लस सी। ये सब सूत्र के ऊपर लगाए गए, यही इसका आ जाएगा आंसर, सिंपल सी बात। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन लिखा क्या है tan इनवर्स x बटे 1 प्लस स्क्वायर dx। देखो इसमें t बराबर क्या माना है, t बराबर आपको माना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स का सूत्र भी होता है dt हो जाएगा, इसका ऊपर इधर हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर dx, कुछ इस तरह से आपको हो जाएगा, यानी कि ये आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ठीक है, तो आप करना क्या है, साइन लिख दिया, बोलो हाँ, इसके टी हो जाएगा साइन टी तो dt हो जाएगा। ठीक है, साइन का समाकलन क्या होता है, वो होता है माइनस का कोस टी। ठीक, कहते हैं माइनस का कोस टी होता है ना, कुछ इस तरीके से आपको हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा। अब प्लस लगाना सी, देखो भाई अब करना क्या है, माइनस का कोस कर दिया, टी की मान कर जाएगा, टी का मान जाएगा tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आंसर कंप्लीट। 98 क्वेश्चन का sec स्क्वायर बटे 3 प्लस 4 टाइम्स, यहाँ लिखना क्या है, माना है ना, या फिर लिख सकते हो इंग्लिश में लेट टी बराबर जाएगा, टी बजाएगा 3 प्लस 4 10x रहेगा, ये कुछ इसके साथ हो जाएगा। टी का बराबर होता है dt,
3 हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 4 टी के करेगा ठीक है, है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, पूरी जगह से आप देगा डी टी नीचे क्या देगा, इतनी जगह पूरा देगा, इधर करेगा सेक स्क्वायर एक्स एक्स इंटू डी एक्स। अगर कहीं भी आपको सेक स्क्वायर डी एक्स दिखा तो वहाँ बना ले सकते हो, इसके बाद लिख सकते हो डी के पान 4 क्या रखना। तो हम करते क्या है, छोटे छोटे 1/4 करके समाकलन चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी टी हो जाएगा, नीचे इसको पूरा क्या माने टी माने थे अभी है ना, अभी मान के लगाया था ऊपर 1/4 हो जाएगा 1/x मतलब 1/t मतलब कहता है log t ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा। तो करना क्या है 1/4 कर दिया, लॉग कर दिया और टी का मान जो रखे थे वही वो फिर लौटा दे, ये रखा था 3 रखे थे प्लस का 4 रखे थे 10x रखा है ठीक है, प्लस का सी कर देना, कंप्लीट हो गया। और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इधर कह दिया है वो साइंस पर कोस एक्स डी एक्स करना क्या है, यार देखना लेट है ना, लेट लिखना है टी को क्या माना, टी वाइज मान लेना है साइन एक्स ठीक है, टी और साइन एक्स मान लिया, टी के बराबर डी टी साइन हो जाएगा कोस एक्स रहेगा इंटू टी एक्स रहेगा ठीक है, मतलब कोस एक्स डी एक्स कर टी टी से करें इसके साथ टी एक्स करेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या जाएगा डी टी हो जाएगा, इसका समाकलन कर दो क्या जाएगा, समाकलन कर टी घात 3/3 प्लस सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सब कुछ किया नहीं किया ना अभी, तो क्या जाएगा टी घात 3/3 आप कुछ मान लेते बस, टी मान मानेंगे साइन माने तो साइन लिख दिया दोनों हाँ, और क्या करते हैं क्यों करते हैं सोई हमने ध्यान नहीं दिया, हमें क्या करना चाहिए साइन एक्स करना चाहिए ठीक है, वो साइन कर देगा और बटे करते हैं 3 प्लस का सी मतलब लगाओ चाहे लगाओ तो लगा दो तो अच्छी बात हो। ये हमने बता दिए 20 नंबर वाला आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है, इसको मान लें टी के बराबर ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे जाएगा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर और डी टी, सेक स्क्वायर होता है 10x 10t मतलब 10 x प्लस एक्स प्लस सी आंसर। तो इसको आप लगा लेना, मतलब मैंने आपको इतना सवाल बता दिया है, इसको लगाने के लिए मैंने लिंक लगा दिया, सिंपल यार लगा लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो 5 नंबर सवाल लाएंगे, क्योंकि मेरा आज गला बैठा है इसलिए इसको मैं रोक दे रहा हूँ, बाकी फिजिक्स की वीडियो आती रहेगी ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक ले जाए, वंदे मातरम। अगर आप लोग नए हो तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना ठीक है, चलिए।